अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? आज मेरा एपिसोड बड़े दिनों बाद ऑन एयर हो रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, और वो ये है कि आई यूज़ टू बी अ टैरो रीडर। और पता नहीं कि मेरे जहन से ये बात कैसे निकल गई, लेकिन जब मुझे याद आई तो मैंने कहा कि मैं डेफ़िनेटली आपसे ये बात शेयर करूं कि मैंने 2 इयर्स टैरो रीडिंग की और मैं काफ़ी उसमें अच्छी भी हो गई थी। लेकिन फिर मैंने एकदम टैरो रीडिंग करना क्यों छोड़ दी? तो देखिए जी, टैरो रीडिंग बेसिकली इट्स अ डेक ऑफ कार्ड्स, और हर कार्ड के पीछे एक सिंबल होता है, और पूरी एक बाकायदा एक्सप्लेनेशन होती है जो आपको बताती है कि उस कार्ड का मतलब क्या है। टैरो रीडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिनमें यू ड्रॉ कार्ड्स, लेकिन मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट प्योरली फॉर फन पर्पस ही मैंने शुरू किया था। मेरे स्कूल में एक स्प्रिंग गाला होता था, तो उसमें हम लोगों की हैरी पॉटर की थीम थी। तो मैंने कहा कि चलो टैरो रीडिंग एंड हैरी पॉटर, दे ऑल गो टुगेदर। तो मैंने जो है उसके अंदर मैंने टैरो रीडिंग के कार्ड्स खरीदे। पहले तो मुझे इस्लामाबाद में कहीं मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको खैर हर कार्ड को स्टडी किया। ऑब्वियसली आई ऑल्सो गूगल्ड एंड ऑल एनीवेज। तो स्प्रिंग फेस्टिवल के दिन मैंने टैरो रीडिंग जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, मैंने कहा कि चलो कोई भी आएगा तो मैंने कहूँगी कि आप 3 कार्ड्स ड्रॉ करें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, और फिर देन आई विल टर्न देम, और मैं देखूंगी कि उन पे क्या इमेज बना हुआ है, और उसके लिहाज से मैं उन्हें बताऊंगी कि भाई आपके पास्ट में ये हुआ था, और आपका जो प्रेजेंट है आजकल ये चल रहा है, और आपके फ्यूचर में ये हो सकता है। तो खैर उसमें तो आपको देखिए ज़्यादातर पता है कि मतलब बच्चे जो थे वो आए, मैंने उनको कहा ओके ड्रॉ 3 कार्ड्स और आप ये करें वो करें। कुछ पेरेंट्स भी आए। तो पहला जो मुझे एक चीज़ अजीब या स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम टैरो रीडिंग कर रही थी, तो एक मदर मेरे पास आई, और मैं उनको ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं जानती थी क्योंकि वो किसी प्री स्कूलर की मदर थी। मैंने उन्हें फ़र्स्ट टाइम लाइफ में देखा था। उनको मैंने कहा कि आप इसमें से कोई भी, ये जो 3 पाइल्स बने हुए इसमें से आपको कार्ड्स को निकालें, और आप इनको इस तरह करके इस सीक्वेंस में रख दें। उसके बाद मैं उनको टर्न करके देखूंगी कि उन पे क्या सिंबल या क्या फेस आई है। खैर उन्होंने 3 कार्ड्स रैंडमली पिक किए, और कीप इन माइंड कि मैं उनसे बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी। तो खैर मैंने उनको जो भी उनके एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग, जो कि मेरी उस वक्त के लिहाज से, जो मेरी एक मीगर नॉलेज थी उसके लिहाज से जो रीडिंग आ रही थी, मैंने उसके लिहाज से उन्हें एक टैरो रीडिंग करके बताई। और आगे से मुझे ऐसे लगा कि वो बिल्कुल फ्रोज़न हो गई हैं, एज इफ़ शी कुडंट मूव। पहले मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा, मैंने कहा इन्हें क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। शी वॉज लिटरली फ्रोज़न, और शी पुट डाउन द मनी वॉट एवर आई वॉज चार्जिंग एंड शी जस्ट लेफ्ट। वो बग़ैर एक लफ्ज़ कहे वहाँ से ऐसे भागी एज इफ उन्होंने कोई वाकई में भूत देख लिया। खैर मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया है कि ये तो बिल्कुल ही बहुत डर के मारे ये तो भाग ही गई हैं। लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरह देखा, जब मैंने टैरो रीडिंग की, उन्होंने मुझे जिस तरह देखा, उनकी आंखों ने ना मुझे बहुत कुछ बताया कि आई हैव हिट सम नर्व। मैंने कोई ऐसी चीज़ बताई है कि जिसके बारे में वो इतनी हैरान है कि उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था, और वो बिल्कुल, शी लिटरली फ्लेड फ्रॉम द सीन। बिल्कुल वो वहाँ से जो है ना भागी हैं, कि जैसे पता नहीं उनको बहुत कोई चीज़ ने डिस्टर्ब किया है या उनको डर लगा है। खैर एनीवेज बात आई गई हो गई, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह में सब में जी थोड़ा चर्चा हुआ कि भाई ये टैरो रीडिंग करती हैं। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो कभी उन्होंने मेरे घर आना या इस तरह से, लेकिन मोस्टली मैं स्प्रिंग फेस्टिवल पे ही करती थी। नेक्स्ट ईयर जब फिर स्प्रिंग फेस्टिवल हुआ तो मुझे कहा गया कि देखें आपका टैरो रीडिंग का जो स्टॉल था अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, तो जस्ट प्लीज़ डू इट अगेन। मैंने कहा ओके फ़ाइन। और जब तक मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ हो गई थी टैरो रीडिंग की, और मुझे ये भी समझ आ गई थी कि देखें एक आपकी नॉलेज है जो कि आप उन कार्ड्स को देख के आपको पता है कि भाई इस कार्ड का ये मतलब है।
दूसरा थोड़ा सा इसमें इंट्यूशन और फेस रीडिंग, ये दोनों चीज़ें भी एक रोल प्ले करती हैं। बेशक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट एटलीस्ट दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने फ़ील किया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अगले साल मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उसमें बहुत पेरेंट्स भी थे और बच्चे तो खैर अपने वही शौक में करा रहे हैं बच्चों का। अब छोटे बच्चे 10 इयर्स के, 11 इयर्स के, तो पेरेंट्स भी आए। तो खैर थोड़ी सी ब्रेक आई तो मैं उठी, मैंने कहा यू नो ग्रैब अ कप ऑफ टी या मैं कुछ लेके आती हूँ। तो व्हेन आई पास फ्रॉम समवेयर आई ओवरहर्ड टू मदर्स, दे वर टॉकिंग के आपने टैरो रीडिंग के स्टॉल पे अगर जाना है ना, बी वेरी केयरफुल बिकॉज वॉट एवर शी इज़ टेलिंग इट इज़ वेरी ट्रू, सो इट्स अ बिट स्केरी। तो खैर अब मुझे बड़ी हैरानी हुई। अगेन ये मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी। आपको पता है ना, एक नई फीलिंग होना, आप एक उसमें जाते हैं, अच्छा यू नो गॉड इट्स कमिंग अलॉन्ग वेल एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो मैं अभी तक उसी फीलिंग में थी। आई वाज यू नो फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इस तरह से। तो खैर उसके बाद मेरे पास 2-3 और मदर्स आई और उनकी मैंने टैरो रीडिंग की एंड दे वर लाइक यू नो व्हाट एवर यू हैव टोल्ड अस, जो आपने छो एक मतलब मैंने बहुत सिंपल रखा हुआ था, क्योंकि देखें बिलीव मी इसमें बहुत तरह की रीडिंग्स होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं एक बिगिनर थी, आई डिड नॉट वांट टू गो इन एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के 3 कार्ड्स पिक करा के और उनकी रीडिंग करती थी। तो खैर बहुत सारी मदर्स ने कहा कि आपने हमें जो पास्ट की हमें एक चीज़ बताई है, यू नो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर का जो मैंने पास्ट का कार्ड था, मुझे उसमें मैंने ये फ़ील किया कि कार्ड्स के अलावा जो सेकंड एक थोड़ी सी क्रीपी और एक एरी थिंग मेरे साथ होना ये शुरू हुई कि मुझे लगता था कि जब मैं कार्ड्स की रीडिंग करती हूँ ना, तो कोई मेरे कान में भी साथ विस्पर कर रहा है कि टेल दिस, ये बताऊँ। तो पहले मैंने इस चीज़ को बिल्कुल टोटली इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरा ऐसी वहम है, कुछ है। लेकिन आई कुड हेयर द विस्परिंग्स। तो खैर एनीवेज, तो एक और मदर थी, उनको मैंने कहा कि देखिए जब आप पैदा हुई थी तो आई कैन फील के देयर वाज अ बिग सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा। एक तो चले नॉर्मल सेलिब्रेशन होती है, आपके घर में एक खुशी आती है, बेबी इज़ बॉर्न, आपके घर में देयर वाज अ मैसिव सेलिब्रेशन। आई कैन जस्ट फील दिस कि आप यू हैव बीन यू नो रियली पैम्पर्ड, और आपकी बहुत एक शेल्टर्ड और एक आपने बहुत ही प्रोटेक्टिव अल्ट्रा जो है मतलब कंफर्ट में, लग्जरी में, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस आपकी उस तरह का चाइल्डहुड था। और आपके पैदा होने पे देयर वाज ऑलमोस्ट अ रॉयल सेलिब्रेशन। तो शी वाज लाइक यू नो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्योंकि मैं जो थी, मेरे पहले भाई थे सिर्फ, और मैं जो थी पहली एक कह लें कि लड़की ख़ानदान में पैदा हुई थी और बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी। तो खैर इस तरह कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स भी थे जो कि मुझे बहुत सटल होके और बड़े डिप्लोमेटिक होके फैक्ट्स बताने पड़ते थे। लेकिन मेरे जहन से ये बात नहीं निकल रही थी कि दैट यू नो व्हेन एवर नाउ आई एम डूइंग अ टैरो रीडिंग, समवन इज़ ऑल्सो विस्परिंग इन माई ईयर कि तुम साथ ये भी बताओ। दोज विस्परिंग्स बिकेम लाउड। वो जो मेरे कान में कोई विस्पर करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब डेफिनेटली किसी और को सुनाई नहीं देता था, आई कुड हेयर। अगेन इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और जैसे कि मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है मिस्ट्रीज़ में, पैरानॉर्मल में, तो आई वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड कि यू नो व्हाट इज़ दिस न्यू थिंग गोइंग ऑन विद मी, हो रहा क्या। फिर मैंने ये ट्राई किया, मैंने कहा कि देखो अब आई शुड जस्ट ट्राई, जस्ट यू नो कि इफ़ आई डू इट समवेयर एल्स ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, हाउ इज़ दैट गोइंग टू वर्क। तो हमारी एक हैं, एक और कॉलीग हैं, तो उनकी जो है बेटी के घर एक थोड़ा एक्सक्लूसिव सा मिनी सा एक फन फेयर होता था। तो मैंने वहाँ अपना स्टॉल सेटअप किया जस्ट टू टेस्ट के यू नो कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। और मैंने टैरो रीडिंग का जो था एक छोटा सा स्टैंड बनवाया एंड आई सेट अप माई कार्ड्स। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई फैंसी चीज़ नहीं करनी पड़ती, डेक ऑफ कार्ड्स एंड यू आर सेट, ओके। और अब मुझे थोड़ा ये पता चल गया था कि फेस रीडिंग भी
जो कार्ड्स पे सिंबल आ रहा है वो, और मेरा इंट्यूशन एंड वॉट एवर इज़ गेटिंग विस्पर्ड इन माई ईयर्स, एवरीथिंग इज़ वर्किंग टुगेदर। अब मुझे काफ़ी यकीन हो गया था। और देखिए वहाँ तो जो लोग थे वो तो मेरे लिए, खैर जिनकी मैंने पहले भी की थी, चलो उनमें से बच्चों को थोड़ा फिर भी मैं जानती थी, मदर्स को नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ आई एवरी वन वॉज अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर फॉर मी। हर कोई मेरे लिए बिल्कुल एक अजनबी था। मैं सबको ऑलमोस्ट लोगों को फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही थी। तो मैंने थोड़ा ये भी फ़ील किया कि देखिए लोग ना थोड़ा घबराते हैं। फर्स्ट दे डोंट वांट टू एडमिट कि हमने फॉर्च्यून टेलिंग करानी है या हमने टैरो रीडिंग करानी है, और उनको लगता है कि जैसे हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर एक जब आपके पास आने शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता, द अदर पीपल दे वर लाइक अच्छा चलो हम पहले नहीं थे, चलो लेट्स गो जस्ट फॉर फन। लेकिन अंदर से हर कोई बहुत क्यूरियस होता है। तो खैर एक देयर वाज दिस गर्ल, शी केम टू मी। उसके जो कार्ड्स निकले तो मैंने पहला उसको ये रिमार्क दिया, मैंने कहा आप किसी जस्टिस या किसी लॉ फर्म या किसी लॉयर तरह का आपका कोई प्रोफेशन आ रहा है, सो आर यू अ लॉयर? शी सेड येस आई एम अ लॉयर। अगेन वेरी अमेजिंग फॉर मी। फिर मुझे अपनी एक और पुरानी मिली कॉलीग, शी वॉज अ बिट वरिड, कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो वो ज़रा मुझसे थोड़ी सी एडवाइस भी लेना चाह रही थी। तो मैंने उनके जब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कार्ड्स ड्रॉ किए तो अगेन शी वॉज साइलेंट। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई और उसने कहा कि देखो निम्रा, मुझे ये बिल्कुल फ़ील हुआ है एज़ इफ़ तुमने मेरे हस्बैंड्स के कार्ड, जो मेरे हस्बैंड के जो है ना कार्ड, एज़ इफ़ माई हस्बैंड वॉज पिकिंग अप दीज कार्ड्स, तुमने उनके लगता है कार्ड्स निकालें, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। हम दोनों को ये जो प्रॉब्लम है ना फेस हो रही है, क्योंकि उनके बिज़नेस की प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो भी थी। लेकिन अगेन शी वॉज लाइक के वट एवर यू हैव सेड, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ हैपनिंग टू अस। फिर उसके बाद कुछ यंग लड़कियां भी आई, और आपको पता है कि दे ऑलवेज़ वांट एडवाइस कि आप बताएं आगे कि जी शादी के बारे में या इस तरह से, जो कि एक विच इज़ प्रीटी नेचुरल, वेरी नेचुरल। या वी वांट टू इंक्वायर अबाउट समवन कि वेदर ही और शी इज़ द राइट पर्सन, इस तरह से वट एवर। तो वो खैर मैंने काफ़ी रीडिंग्स की, एंड अगेन आई कुड हेयर द वॉइस इन माई ईयर वेरी वेरी क्लियरली। तो है उस वक्त मैं नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ी इस चीज़ से ना डिस्टर्ब होने शुरू हो गई थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी आई वॉज अफ्रेड कि ये क्या हो रहा है। फिर उसी तरह जो है और काफ़ी वहाँ लोग आए, और आई डिड देयर रीडिंग एंड दे वर लाइक के ओके। और मुझे असल में देखिए मैं आपको एक और जो अजीब बात बताऊँ वो ये थी कि मतलब मुझे इसमें मज़ा आने लगा था, बिकॉज पीपल वर रियली गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय माई रीडिंग। लेकिन मुझे साथ साथ एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग होनी शुरू हो गई थी, और मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब दिस इज़ गेटिंग टू रियल फॉर मी। तो और मुझे मैंने कहा कि देखें आई हैव नॉट स्टडीड दैट, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने जस्ट एज अ समथिंग टू डू ऑन अ फन फेयर मैंने शुरू किया था। और अब जो हैं चीज़ें इस तरह हो रही हैं। बल्कि मुझे याद है कि एक और जो मेरी फ्रेंड है, शी केम टू माई हाउस और मैंने उनकी टैरो रीडिंग की थी। तो उनके पास्ट में ये शो हुआ था कि दैट शी हैज़ गॉन थ्रू सम ट्रॉमा। कोई उनके साथ ट्रॉमा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल अपहीवल उनके साथ हुआ है, कोई इमोशनल उनके साथ बहुत ऐसी चीज़ हुई जिससे वो अभी तक निकली नहीं है, उस शॉक से या जो भी उनके साथ हुआ है वो निकली नहीं है। अच्छा, एक्चुअली शी वॉज एट दैट टाइम शी वॉज नॉट माई फ्रेंड, शी केम थ्रू एन अदर फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैं जब उनके बारे में इतना जानती नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये बोला तो शी डिनाइड इट, शी सेड कि नहीं ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो यही शो हो रहा है। तो मैं उनको इंसिस्ट करती रही, आप याद करें कि आपके साथ कुछ हुआ है पास्ट में जिसके शौक से आप अभी तक बाहर नहीं निकली, और उसने बहुत ज़्यादा आपके प्रेजेंट को अफेक्ट किया है क्योंकि आप उसी चीज़ में रह रही हैं। बट शी सेड कि नहीं। बट उसके बाद फिर ये हुआ कि वो मेरी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातचीत हुई, वो मेरी अच्छी एक फ्रेंड बन गई। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि निम्रा, व्हाट यू टोल्ड मी अबाउट माय पास्ट वाज करेक्ट। तुमने मुझे बिल्कुल सही बताया था, लेकिन
उस वक़्त मैं इतनी शॉक में थी या मैं इतनी हैरान थी कि मैं तुम्हें जानती नहीं थी एंड मैं तुम्हारे सामने एडमिट नहीं करना चाह रही थी कि येस समथिंग हैपेंड टू मी। और ये अभी आप यकीन करें 1-2 हफ़्ते पहले की बात है। बातों-बातों में उन्होंने मुझे ये बोला। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मुझे फिर इस चीज़ से बहुत यकीन हो गया कि मैंने टैरो रीडिंग छोड़ के बहुत अच्छा किया। जी, मैंने टैरो रीडिंग फिर करना छोड़ दी क्योंकि मुझे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होना शुरू हो गई थी। और देखिए, मैं इस चीज़ में नहीं जा रही सही है गलत है, बहुत सारे लोग करते हैं, बल्कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे दादा के जो भाई हैं, ही वाज़ अ वेरी 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 फेमस फॉर्च्यून टेलर। तो बल्कि मैं नहीं कहूँगी, ही वॉज़ अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे, तो मे बी इट्स इन माई जीन्स या वट एवर। और अगर आप इसको स्टडी करें तो ये क्वालिटी ह्यूमंस को दी गई है, लेकिन फिर हुआ ये था कि मतलब इट बिकेम टू रियल। और इसीलिए फिर कहा गया कि आप जो लोग मतलब जो हैं इसको करते हैं। अब देखिए, मैं एक कोई चीज़ कोट करूँगी इस तरह से, मुझे पता है बहुत सारे यहाँ टैरो रीडर्स भी हैं। आपको सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वेदर इट्स टैरो रीडिंग, वेदर इट्स एनी प्रोफेशन दैट यू हैव चोज़न, तो देन आपको मेरे ख़्याल में अपना कोई जो पाथवे है चेंज कर लेना चाहिए। और टैरो रीडिंग छोड़ना मेरे बस में था। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि कि मुझे कोई फ़ोर्स कर रहा था कि मैं टैरो रीडिंग करूँ। तो आप यकीन करें कि मतलब जब ये इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई और वो विस्परिंग्स जो थी ना, जो मेरे कान में हो रही थी, वो एक्चुअली मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। कोई मेरे कान में बोलता था जब मैं टैरो रीडिंग करती थी कि इनको ये भी बताओ, इनको ये भी बताओ। और जब मैंने इस पे रिसर्च की तो देखिए, मुझे इस पे ये पता चला कि शैतान जो होता है ना, वो आपके कान में ही विस्पर करता है। या वैसे भी आप कोई पैरानॉर्मल मूवी देख लें उठा के, द डेविल विस्पर्स इन योर ईयर, डू दिस, जब आपको वो डिविएट करता है। तो जब मैंने ये डिसीजन कर लिया कि मैं टैरो रीडिंग छोड़ दूँगी, मैंने अपने कार्ड्स लिटरली आई थ्रू देम अवे। और वो दिन है, आज का दिन है कि मैंने टैरो रीडिंग नहीं की। हाँ, मैं उस ज़माने को याद करती हूँ और मैं अम्यूज़ भी होती हूँ कि मैं काफ़ी उसमें अच्छी हो गई थी, और अगर मैं इसको प्रोफेशनली करती तो मे बी। लेकिन बस वही बात थी कि जब मुझे किसी चीज़ ने अंदर से नैग करना शुरू कर दिया कि लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट, सो देन आई जस्ट लेफ्ट इट। इसीलिए पैरानॉर्मल का शौक़ और गेटिंग टू नो द अननोन, वो अभी तक मेरे में बहुत है। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड विद पैरानॉर्मल, हॉरर एंड ऑल दैट। लेकिन ये है कि ये चीज़ मैंने छोड़ दी। और इसी पॉइंट पे मैं आपको एक हैं ख़ातून, उनकी कहानी सुनाती हूँ, जो कि बिल्कुल सही है, और ये मुझे मेरी कॉलीग ने सुनाई है। अच्छा, वो उनकी नेबर थी। वो टैरो रीडिंग तो जो है नहीं करती थी, लेकिन उनको उनका इंट्यूशन, उनकी ये छठी हिस्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब वो जब आपको देखती थी तो उनके जहन में बहुत सारी बातें आपको देख के आती थी। वो आपकी फ़ोरहेड को पढ़ सकती थी, वो आपकी फेस रीडिंग कर सकती थी, और वो आपकी इंट्यूशन कर सकती थी। इंट्यूशन पे बेसिकली वो आपको बताती थी, और फिर उनको बहुत ज़्यादा ख्वाब आते थे। और देखिए, ये भी एक चीज़ मतलब जो मैंने अपने रिसर्च में फाइंड की है कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन टू यू, इट इज़ इनबॉर्न। हाउ डू यू यूज़ इट, ये आप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो बेसिकली जब थोड़े लोगों को पता चला कि अच्छा, ये आपसे जब मिलती हैं, आप कोई फेस रीडिंग करती हैं, आपके फोरहेड को देखती हैं, तो ये आपको कुछ बातें बताती हैं, तो लोग उनसे फिर अपनी बातें इसी तरह उनके पास जाना शुरू हो गए, उनको कंसल्ट करना शुरू हो गए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें प्लीज़ ये बताइए। एंड शी वॉज़ अ यंग गर्ल। तो वो जो भी बताती थी कि अच्छा चलें, आप ऐसे करें, आप ऐसे नहीं कर लें, तो 99% ऑफ प्रेडिक्शंस दे केम ट्रू। और ये 90s की बात है। तो मेरी कॉलीग ने मुझे बताया कि उस वक्त PMLN जो थी उसकी हुकूमत थी, और अपेरेंटली सब लग रहा था कि इट्स राइट, सब जा रहा है एवरी। तो शी जस्ट एक दिन बस बैठी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब ये हुकूमत जो है ना गिरेगी, ये हुकूमत जो है जाएगी। एंड शी वॉज करेक्ट। और उनको जब ख्वाब आते थे इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 90s की बात है,
तो उन्होंने जो एक और बड़ी स्ट्रेंज बात हुई वो ये थी कि उन्होंने एक दिन बताया मेरी कॉलीग को कि देखो ये उन्होंने एक वेल का एक पर्दे का ऐसे करके ना साइन बनाया कि ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल नज़र आ रहा है। और ये भी जो है 90s की बात है। और अगर आपको याद हो कि फिर व्हेन माय कॉलीग कनेक्टेड द डॉट्स शी सेड कि उसको वेल जो है ना यूं करके चादर बार बार नज़र आती थी। और उन्हीं दिनों ये जो टीएलपी की जो मूवमेंट है वो वजूद में आई। फिर ये हुआ कि फिर एज़ यूजुअल आपको पता है लोग जो होते हैं वो फ़ौरन ये बात भी पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई आजकल हमारी बेटी का फ़लाँ रिश्ता आया हुआ है, फ़लाँ रिश्ता आया हुआ है, आप प्लीज़ बताइए। तो वो कहती थी कि अगर वो कहती थी कि ये रिश्ता ठीक नहीं है या मुझे लग रहा है कि ये नहीं चलेगा, तो वो देखिए वही होता है कि देखिए लोग फिर इस बात पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, जो कि एज़ यूजुअल आई नो इट्स नॉट करेक्ट। मतलब वो उन्होंने एक कोई रिश्ता आया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ये चलेगा, तो मेरी कॉलीग के जो अब्बू थे उन्होंने लड़के वालों को मना कर दिया। फिर ये हुआ कि दैट लेडी शी मूव टू डेनमार्क वो गई और उसके बाद वो जब 2-3 साल बाद वापस आई तो वो मिलने आई मेरी कॉलीग से। उन्होंने कहा अच्छा आप अभी भी ये फेस रीडिंग और ये लोग जो सवाल पूछते हैं आप ये बताना करती हैं कि आपने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि देखो मुझे ना ख्वाब में ये बहुत दफ़ा मैसेज आया है कि तुम्हें लोगों को देख के इंट्यूशन होती रहेगी, जब तुम किसी को मिलोगी तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ पता चलेगा, ठीक है ना, लेकिन अब तुमने किसी को नहीं बताना, तुम ये लोगों को बताना छोड़ दो और इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाओ। कहती हूँ मुझे बाकायदा ख्वाब में 5-6 दफ़ा लिटरली किसी ने कहा कि वॉट एवर यू हैव, जो तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी है वो रहेगी, लेकिन कोई अगर तुम्हारे पास आए कंसल्टेशन के लिए आए कि हमें आप प्लीज़ बता दें या कुछ करें, वो नहीं करो। तो जब मैंने ये वाक़या सुना तो मुझे जो है अपने पूरे टैरो रीडिंग का जो एपिसोड था वो याद आ गया। तो ये एक थी इस तरह की जो चीज़ जो आज मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक मिस्टीरियस ये फील थी टैरो रीडिंग की। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे उसमें बहुत मज़ा भी आ रहा था और आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट मोर। लेकिन जब मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो गई और जब मुझे वो कानों में आवाज़ें हर वक्त मेरे पढ़ने लगी, सुनाई देने लगी, देन मैं ज़रा थोड़ी सोचा मैंने कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। टैरो रीडिंग पे देखें बहुत सारी मूवीज़ भी हैं और फॉर्च्यून टेलिंग, टैरो रीडिंग, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू थिंक दैट यू नो यू हैव दैट गिफ्ट एंड ऑल, यू कैन हेल्प पीपल इन सम वे, फाइन, इट इज़ आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो मैंने चॉइस की वो ये की कि मैंने टैरो रीडिंग करना छोड़ दी। तो जी आज का मेरा ये एपिसोड था और इंशाल्लाह अगले एपिसोड का जो भी मटेरियल है वो मैंने रेडी कर लिया है। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास एक स्टॉक है पैरानॉर्मल असली कहानियों का। तो आज का एपिसोड यहाँ एंड करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में और आपको कैसा लगा, और इफ़ यू नो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।